बच्चों नाउ वी आर डिस्कसिंग थ्योरम 9.3। अब हम थ्योरम 9.3 को डिस्कस करते हैं। 9.3 जो थ्योरम है वो है बच्चों आपका द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, यानी कि कोई भी एक सर्कल है उसके सेंटर से हमने कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो हमें ये प्रूव करना है उसमें कि वो जो है वो परपेंडिकुलर है वो कोड को क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन जानते हो ना, टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। देखो कैसे, मैं पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो हमें ये एक सर्कल दिया हुआ बच्चों, इसका ये सेंटर ओ दे रखा है, ठीक है ना। और मैं एक मान लेता हूं ये हमारी कोर ए बी है, कोई भी कोर ए बी कोर दे रखा है। और सर इस सेंटर से इस कोर पे हमने क्या कर रखा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, यानी इधर भी 90 डिग्री और इधर भी क्या बनेगा 90 डिग्री। और इस पॉइंट को आप पी राइट कर दो, पॉइंट पी। ओके, मैंने क्या किया, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और इधर ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, अगेन वही कंसेप्ट, पहले हम गिवन पॉइंट्स राइट करेंगे। तो राइट इट गिवन, क्या दे रखा है आपको, यानी कि हमें जो ओपी है ना वो इस ए बी कोड पे परपेंडिकुलर दे रखा है। देखो बोला है उसने परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो पहले क्या लिखोगे, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें दे रखा है। अब हम सेकेंड स्टेप लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ओपी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस ए बी कोर पे, बाइसेक्ट करेगा, मतलब एपी और इक्वल टू होना चाहिए पीबी। एपी और पीबी इक्वल प्रूव करना है। तो आप क्या लिखोगे, एपी इक्वल टू पीबी, ये हमें प्रूव करना है, अंडरस्टैंड। या फिर इसको आप दूसरा स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि ओपी बाइसेक्ट ए बी, ओपी बाइसेक्ट ए बी, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट राइट कर सकते हो जो हमें प्रूव करना है। इसके बाद अब हम क्या चलते हैं, प्रूफ के अंदर चलेंगे। अगेन बच्चों यहाँ पे टू ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल मेरा है ए ओ पी और एक बन रहा है बी ओ पी। पहले दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए, तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, दोनों ट्राइंगल्स ध्यान से देखो, क्या ए ओ और बी ओ इक्वल है क्या, बिल्कुल। क्यों, रेडियस है सर्कल की ये दोनों। देखो ये रहा ए ओ और बी ओ आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओपी इक्वल टू ओपी, देखो ये जो ओपी साइड है दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉमन, कॉमन आ गई है। और क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ ये इक्वल है एंगल बी पी ओ के, एंगल बी पी ओ के। और ये क्यों 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि हमें दे रखा है कि ओपी है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हमें दे रखा है। कौन सा रूल लगाओगे मुझे बताओ इसमें, इसमें हम रूल लगा सकते हैं, राइट एंगल बन रहा है क्या दोनों में, बिल्कुल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल में बच्चों राइट एंगल आ रहा है। अगर यहाँ राइट एंगल है तो ओ ए हाइपोटेनस होगी, और अगर इधर राइट एंगल है ओ बी हाइपोटेनस, इसका मतलब हाइपोटेनस भी इक्वल है। और ओ पी एक साइड है जो कि दोनों में कॉमन, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो मैं लगा दूंगा बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस मीन्स आप जानते होंगे बच्चों, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। सो क्या रिजल्ट आएगा कि ट्राइंगल एओपी है ना, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीओपी की। और अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप जानते हो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या रिजल्ट आएगा, मेरी इधर एपी जो साइड है वो इधर वाली बीपी साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल। तो एपी इज इक्वल टू बीपी हमारा बन गया। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो फाइनली क्या राइट कर दोगे आप, हैंस प्रूव। इस प्रकार हमने इस थ्योरम 9.3 को भी कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। सभी थ्योरम्स आपके टोटल है 9th क्लास में 11 थ्योरम से बच्चों, मैं प्रत्येक थ्योरम वाइज इसमें सीरियल वाइज सबको डिस्कस करूंगा। तो इस चैनल में आपको अगर कोई भी डाउट्स आ रही है कहीं भी, तो आप कमेंट में राइट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वेलकम डियर।